Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और स्टार्ट करते बिना बात किए हुए आज कि किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो शुरू कर लेते हैं यहाँ से जहाँ से, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी आज, एक दो टॉपिक ही होगी, छोटा वीडियो रखेंगे हम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाका। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। तो रोज ट्वीट, या तो ट्वीट के माध्यम से या फिर ऐसे कहीं जा रहे हैं तो उस रैली में या भाषण दे के बता रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री कि हाँ, हम घुसपैठियों के अगेंस्ट में जो एक्शन ले रहे हैं, या जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था लाल किले से चढ़ के, वो अचानक आ गया क्या? नहीं, मैं बताता हूँ क्या सीन क्या है। अब हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र से एक और खबर आई थी कि 7 लोग बांग्लादेश से वापस आए इंडिया द डे। उसमें बहुत सारी लड़कियां और एक लड़के थे, मतलब 6 लड़कियां जिसमें बच्चियां थी और कुछ महिलाएं भी थी, और एक लड़का था। उस महिला को, जो मेन महिला थी जो सबको लेके आती थी यहाँ, उसको जिस दिन वो यहाँ आई उस दिन उसको आधार कार्ड मिल गया उसके हाथ में। पुलिस अब उसके पीछे छानबीन कर रही है कि किसने दिया, कौन दिया, यहाँ लोकल उसका सपोर्टर कौन है, ये सारी चीजें चल रही है। बट जब तक चल रही है, यह सोचने वाली बात है कि कोई वहां से चलता है इतने लोग लेके और यहाँ उसको आधार कार्ड मिल जाता है एंट्री करते ही। सोचने वाली बात है, राइट? अब जब ये सारी चीजें आम जनता बोल रही थी कि भाई ये क्या चल रहा है, हर जगह जहां देखो बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, अब तो गांव गांव तक पहुंचने लगे। बिहार के कुछ गांव से रिपोर्ट आया है कि वहां वो बेचने के बहाने पहुंच जाते हैं, वहां से सामान वामान उठा के ले जाएंगे, जो भी चीजें हैं हेरेकी करेंगे, जो भी है। तो हर तरफ अराजकता फैलते जा रही है। प्रधानमंत्री अब शुरू हुए हैं, इसलिए भी शुरू हुए हैं क्योंकि अब लगभग पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट हो गई कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स भगाओ यहाँ से। पहले हम, मतलब हमारे भी कुछ लोग यूएस में जाके बैठे हुए थे इलीगली, तो उन्हें यूएस ने कड़ी वड़ी लगा के, और बहुत आउटरीच हुआ भी था इंडिया में ऑपोजिशन के साइड से। बट इलीगल मतलब तुम इलीगल हो यार, और एक अपराध है ये, तो अपराधी के जैसे ही वापस भेजे जाओगे। जो हमारे यहाँ जा रहे हैं उनका न्यूज़ रिपोर्ट आ रहा है कि ये बोट में बैठाते हैं और समंदर में जाके फेंक देते हैं कि जाओ तैर के चले जाओ उस साइड। कैसे छोड़ेंगे? तुम इलीगल उनके यहाँ गए हो, वो लात मार के निकालते हैं, प्यार से निकालते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हम कैसे निकालेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये सारी चीज़ें जब आ रही है कि प्रधानमंत्री इतना, या आसाम का देखें तो लगातार क्रैकडाउन चल रहा है, लगातार पुशबैक हो रहा है कि बांग्लादेश से आए हो तो बांग्लादेश में वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। इन सब को देखा जाए एक तरीके से तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ काइंड ऑफ कश्मीर में 370 और 35 से लगा के, जहाँ कानून ही बना दिया गया था कि अगर कोई पाकिस्तान से के लड़के से शादी करेगा तो वो उस लड़के को ऑटोमेटिक हिंदुस्तान का नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमें पता चला कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शादी यहाँ कर रखा है, बच्चे वहाँ हैं, ऑपरेशन कराने यहाँ आते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ करते हैं, और वहाँ जाते भी नहीं, 50 साल से उन्होंने रिन्यू तक नहीं कराया, यहाँ आके रह रहे हैं आराम से। ये सारी चीज़ें आई। अब सरकार इस पर मुखर होकर कह रही है कि आसाम में जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और उसको निकालो सारी लोगों को। हमारे 500 के आसपास किलोमीटर अभी भी फेंसिंग करना बंद है, मतलब नहीं हुआ है। जो ज़्यादातर चीज़ें जो फंस रही है, बंगाल साइड में ज़्यादातर चीज़ें फंस रही है, तो वहाँ आसाम, नॉर्थ ईस्ट, इधर तो हम कंट्रोल कर ले रहे हैं। कश्मीर में भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है, और जो बाकी है उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। बिहार में जितने बॉर्डरिंग स्टेट है
प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि जितने बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो जितने बॉर्डरिंग स्टेट है सबका देखना है एसआईआर बहुत हद तक ऐसा होगा कि देखने लायक होगा, जैसे बिहार में हुआ। और ये हर एक नागरिक जो भारत का है उसकी जिम्मेदारी है कि जाके अपना एसआईआर प्रॉपरली कराए। ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि आपका हक कोई ना छीने, और आप जाके कराओ। जैसे बिहार में बिना कोई कंप्लेन के लोगों ने कराया, वहां पता चला कि कितने लोग गलत है और कितने लोग सही हैं। एक भी कंप्लेन नहीं आया प्रॉपरली। ऊपर से जो वोट चोरी की बात करते हैं, इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया, मतलब पिछड़े को निकाल दिया वोट से, लिस्ट से। ठीक है, अब उन पार्टी का खुद से एक चिट्ठी गई है कि 80 से 90 लाख लोग और निकालने हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट खुद दंग है कि यार तुम तो कह रहे थे कि निकाल रहे हैं इलीगल्स को, मतलब जो सही लोग हैं उनको काट दिया जा रहा है नाम, तुम खुद लेके आ रहे हो लिस्ट। ये क्या तरीका है? ये सारी चीजें अभी चल रही है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, आसाम में हो रहा है और भी जगह पे हो रहे हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां चालू है सारी चीजें। अलग अलग जगह से लोग पकड़े जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हुआ और प्रधानमंत्री अभी नॉर्थ ईस्ट का विजिट में थे, तो वहाँ जो उनको इनॉग्रेशन करना था, जो सुविधाएं देनी थी या नए स्कीम चलाने थे, वो सारे करके वो लौट जाएंगे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि क्या इन चीज़ों को पहले हैंडल किया जा सकता था? तो शायद हाँ, लेकिन ये चीज़ें हुई क्यों? अब इस पे आते हैं। हुई इसलिए हमारे लिए जो आज थ्रेट बन के बैठा है, हमारे लिए नहीं, सिर्फ देश के हर मतलब दुनिया के हर कोने में जहां जहां भी ये आपने ग्लोबलाइजेशन या मल्टीपोलर वर्ल्ड, नॉट लाइक उसके पर्सपेक्टिव में नहीं कि आप इकोनॉमिकली मल्टीपोलर होना चाहते हो या क्या, नहीं, आप अपने देश में मल्टी कल्चर लेके आओ। इंडिया में ऑलरेडी था भाई, इंडिया में था, इंडिया में मुस्लिम भी हैं ऑलरेडी, सारे जितने भी धरती पे पाए जाते हैं अलग अलग रिलीजन सारे हैं यहाँ। तो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। पहले की सरकारों ने, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था, बाहर वेस्ट से पैसे आते थे और एक नैरेटिव चलता था कि ये नहीं किया तो क्या ही किया, ये तो करना ही होगा। जैसे जुडिशरी का एक क्लब होता है कि इंटरनेशनल नेशनल जो भी है हमारे, वो सारे बैठ वहाँ जब बातचीत होती है तो ओ नो 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 इलीट क्लब, यू नो, उस टाइप के कि जहाँ गलत को सही ठहरा दिया जाए बस एक सिप लेते हुए विस्की का। ठीक है, तो विस्की का सिप लेते हुए कहते हैं अरे व्हाट इज दिस, दे ऑल आर ह्यूमन। हाँ भाई हाँ, वो जो ह्यूमन मर गए ना, जो हाथ में विस्की है तेरे, इससे भी कम की जान की कीमत लगाई तुमने उसकी, जो सड़कों पे मर गए इनकी वजह से, क्योंकि इनका कुछ अपना ही दिमाग में चल रहा है कि हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इससे जन्नत मिल जाएगा। उस चक्कर में है सेम चीज चल रही थी कि क्लब जैसा चल रहा था कि भाई अमेरिका ने कर दिया, यूके ने कर दिया, आप नहीं करोगे, आप तो डेमोक्रेसी हो। जैसे अभी अमेरिका दे रहा था हमें कि हम डेमोक्रेसी हमारे जैसे रहो, वैसे ही हमने भी करा, लोग आसपास से आने लगे, अब उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ठीक है, इस सरकार पे भरोसा रखते हैं, जैसे जैसे चीज़ें होगी, ये भी एक बार में नहीं कि अरे एसआईआर हो गया अब तो निकाल देंगे, नहीं भाई, एसआईआर होगा जिसमें नाम नहीं आएंगे। अब वोटर आईडी बन जाएगा पुख्ता सबूत कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है इसमें, क्योंकि हमने एसआईआर कर रखा है। फिर आएगा रीवेरिफिकेशन, कैसे? कास्ट सेंसस, वो काइंड ऑफ एनआरसी होगा जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। अरे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ये मुद्दा है जो हम अभी तक पुश कर रहे हैं। आप देखना है धीरे धीरे कैसे बढ़ता जाएगा, और ये एक टाइम पे एक छत्र राज करेगा देश के न्यूज में कि आज इतने भेज दिया, आज उतने भेज दिया। अभी चल रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं लिस्ट डाउन की जाती है क्योंकि इससे हंगामा मचता है। जब नंबर आने लगते हैं तो फिर आसपास के लोग अरे यार इतने लोग थे क्या तुम्हारे, तो पहले निकालो, जब थोड़े बच जाए तब नंबर देना, तरीका होता है अपना भेजने का। और ये जैसे जैसे इन लोगों को बाहर भेजा जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर जो है, और जो एक अराजकता फैलाने का जो एक फैलने का एक डर रहता है कि कभी भी हो जाएगा, उठ जाएगा, कुछ लोग उठ ही जाएगा, और बिना उनका देश है नहीं, तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे जो मर्जी वो करेंगे, वो अपने यहाँ भी तो ही करके आए हैं, तो व्हाट्स न्यू। ठीक है, तो उनसे बचना इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी अमेरिका में हुआ, जो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, इसने एक्स सोशल ट्रुथ सोशल पे अपने पोस्ट किया, आई एम अवेयर ऑफ टेरिबल रिपोर्ट रिगार्डिंग मर्डर ऑफ चंद्रा as well respected person in Dallas, Texas, who was brutally beheaded in front of his wife and son by an illegal alien from Cuba who should never been in our country. This individual was previously arrested for
crimes including child sex abuse, grand theft auto, and false imprisonment, but was released back in our homeland under incompetent Joe Biden because Cuba didn't want such an evil person in their country. ठीक है, लेने से बना कर दिया था और ये सारी चीज़ें फिर से इन्होंने कहानी लिखा और इन्होंने फिर से लिखा कि हाँ भाई जो भी होगा, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है, रेस्ट assured the time for being soft on these illegally immigrant criminal is over under my watch. Secretary of Homeland Security Kristi Noem, Attorney General Pam Bondi, Border Kazar Tom Homan, and many other in my administration are doing an incredible job in making America safe again. ठीक है, और अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, तो जैसे उसने चार्ली करके बारे में बोला, तो अब यहाँ भी बोलना शुरू हो गया भाई, और इसकी जरूरी भी है, अभी ज़रूरत भी है कि इसको इंडिया से एक सपोर्ट चाहिए, जो भी चीज़ें डील वील जो भी, इंडिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, तो ये उस तरीके से भी देख सकते, उस तरीके को छोड़ दे तो चलो ठीक है, एक प्रेसिडेंट था जिसके यहाँ हमारा एक बंदा जो हमारे ओरिजिन का है, इंडियन और जो हमारे देश का है, वो जाके वहाँ काम कर रहा था, आपने उसको वीज़ा दिया था, ही इज़ ए लीगल माइग्रेंट, और उसका किसी ने गर्दन काट दिया। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर लगता है नहीं, हमारे यहाँ फिर जो लंदन में हुआ, लंदन में रॉबिन्सन ने जो करा है, उसके बाद देखो ब्रिटिश इंटेल करके एक हैंडल है, सादिक खान अंडर प्रेशर टू रिजाइन ओवर लंदन ग्रूमिंग गैंग कवर अप। ठीक है, सादिक खान जो लंदन का मेयर है, पाकिस्तानी ओरिजिन का, मुस्लिम है, वो अब शायद रिजाइन कर दे ग्रूमिंग गैंग के कवर, पहले कवर कर रहा था ये, और भी लोगों को बुला के लाया भाई, पूरा लंदन हक दिया इसने। ठीक है, अब वहाँ जब ये रैली वैली हुआ और लोग देखने लगे कि अरे ये तो पूरे जो पैट्रियट्स हैं लंदन के, वो सारे रोड पे उतर गए, उसके बाद उन्होंने, ऑब्वियस है सारे लोगों का गुस्सा था, अब गुस्सा एकत्रित हो गया। तो जो रियल लोग हैं, जिनकी जमीन है, वो चाहे तुम्हारा प्रधानमंत्री कुछ भी भौंकता रहे, वो तो लेंगे ना अपनी हक कि भाई ये मेरा जमीन है, तुम आए कहाँ से, कौन इमिग्रेंट, कौन माइग्रेंट, भागो यहाँ से। या तो वोट दे के उसको चेंज करेंगे, उस बंदे को लाएंगे जो इसके लिए लड़ेगा, अपने देश के लिए लड़ेगा। जब एकत्रित तो हो जाता है ताकत, तो ये सारी चेंजेस होते हैं, राइट। हमारे टाइम में जब 2014 हुआ था, 14 में जब मोदी जी आए थे, उसके पहले क्या था, हमारे यहाँ भी तो रिजिम चेंज कहीं चल रहा था ना। निर्भया रेप कांड, आग लगा, बहुत गलत था। फिर अन्ना हजारे लोकपाल बिल, लोकपाल के ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था, वो पूरा बदल के रख दिया। ठीक है, और फिर जिस चक्कर में बैठे थे ये लोग, एक्चुअली इट वाज अ रिजीम चेंज प्लान इन इंडिया, बट आउट ऑफ लाइक नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस, वाइल्ड कार्ड एंट्री, आप ऐसा कह लो कि मोदी जी आ गए, और जब से आए हैं तब से हिल ही नहीं रहे। अब बाहर से ताकत लगा ले, अंदर से ताकत लगा ले, ये मैं तो यहीं बैठूंगा भाई जब तक मेरा मन करेगा, नहीं हिलूंगा मैं। तो मोदी जी ने कहा कि देखो हम लंदन देख लिए हैं, ये देखो सादिक खान, ह्यूज ग्रूमिंग गैंग फेलियर एक्सपोज्ड बाय मेट पुलिस विसल ब्लोअर। इसने बताया कि भाई किस तरीके से उसको, उन लोगों को सपोर्ट करता है या कवर अप देता है, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को देख के, और इसके ये जो रैली हुई थी लंदन में, इसके पहले ही हमारे यहाँ अनाउंसमेंट हो गया था, बट इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्लियर करना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ों को उठा के बाहर फेंके, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है उसको बाहर फेंको, और अच्छा सा एक कानून बनाओ कि वापस आए तो वापस जा ना पाए। जो कराना यहां करो, जिंदा रखो, जिंदा रखना है तो, लेकिन इतना मजदूरी करो ना कि वापस जाने के लिए रोते रहे, लेकिन भेजो मत। ये सारी चीजें आज चल रही है, और ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि आपने देखा है पलायन, अपने देश में ही पलायन है। बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जो पहले हिंदू गांव हुआ करते थे, या एक पर्टिकुलर, जैसे केरल में क्रिश्चियंस लोगों ने आवाज उठाया कि भाई ये हमारे साथ भी बुरा हो रहा है यार, एक कन्वर्जन कर दे रहे हैं, हमारे साथ रेडिकलाइजेशन खेल रहे हैं, ये दोनों अब्राहमिक रिलीजन है। लेकिन फिर भी आप देखो कश्मीर एक्सोडस, और ऐसे ऐसे कितने हैं, बीट बंगाल, मुर्शिदाबाद तो अभी हुआ है, वो भी एक तरीका ही था, मुर्शिदाबाद अभी हुआ, वो भी एक तरीका था। क्या चल रहा है असम में, असम वो जो बांग्लादेश से लोग आते हैं उन्हें मियाँ कहते हैं वहां, तो क्या कर रहे हैं वो, जंगलों को काट के वहां बस रहे हैं, और जो वेजिटेशन है वहां का उसको बर्बाद कर रहे हैं। फिर जब वो बस जाएंगे उसके बाद क्या, वो वोट बैंक बन जाएंगे किसी और के, फिर हटेंगे नहीं, और पूरा जंगल गया तेल लेने। तो
तो जो हम, मुझे याद है बचपन से, स्कूल से लेके, मतलब मैं कॉलेज तक ही ले लेता हूँ कि चलो स्कूल से कॉलेज तक के तो हमने पेड़ लगाया है भाई। इस स्कूल वालों और कॉलेज वालों ने लगाया, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी स्कूल हो, हर कोई लगवाता है अपने यहाँ के स्टूडेंट से। और बाकी घर में, बहुत सारे घर में ऐसा कहते हैं कि बर्थडे है तो एक पेड़ लगा दो, लोग लगाते हैं, एक परंपरा बना रखा है। और हम तो पेड़ को पूछते हैं, बिना मतलब क्यों काटोगे यार दूसरे को बसाने के लिए? वो जंगल है, वो भी पहाड़ों का, वहां कितने न जाने कितनी औषधियां उगती होगी। तो ये सारे जो डकैते हैं जो बाहर से आके यहाँ फिर से आ गए हैं और इन्हें वोट बैंक दिख रहा है, वो जो एक पहले उसको अब बुलाता नहीं है कोई टीवी पे, उसको सुबुही खान ने लतिया के भेज दिया था एक टीवी चैनल से, बहुत उसी का एक बार आया था कि अखंड भारत बना लो ना, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारे मिला लो, हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, फिर हम देखते हैं। अबे चूती है। तो जरूरी है और जल्दी जरूरी है, इनको कुछ नहीं तो डॉक्यूमेंट करके तो रख ही लो कि यहाँ तक के जो लोग आए हैं, जैसे सीए का अभी फिर से हो गया कि 2024 तक जितने लोग आए हैं उन सबको नागरिकता दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज चल रहा है कि भाई जो अल्पसंख्यक वहां से आ रहे हैं उसको नागरिकता दिया जाएगा, जो कहा गया है पहले से, गांधी जी ने कहा था। तो उस चीज पे कानून बना के हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये जो एलियंस आ रहे हैं ना, ये हरामजादे, इनको तो लात मार के निकालो, बांध के निकालो यहां से भगाओ और मतलब खाली करो यार, हो गया बहुत ज्यादा। मोदी अब कहना शुरू कर दिया, और जब कहते हैं तो जो जो बाकी सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो गवर्नमेंट है, मान लेते हैं कि होम मिनिस्ट्री है, ये इसको और तबीयत से करेगी फिर कि अरे मोदी जी ने कह दिया है, और ये मोदी जी ने कह दिया तो पूरा तो होना चाहिए भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो। ये तीसरा इकोनॉमी बोल क्या है अभी, हालत देखो कैसे जा रहा है। ये टैरिफ लगा दोगे लगा दो, सैंक्शन लगा दोगे लगा दो भाई, जो करना है वो तो करना है। तो अब सनक पे चढ़ा है, ऐसा ही समझ लो, और ये सनक पे चढ़ा है तभी मोदी जी इधर उधर बोल रहे हैं। हाँ चुनाव है, चुनाव को लेके भी बोला जा रहा है, बट चुनाव है तो ठीक है, डॉक्यूमेंट तो होगा, जहां जहां चुनाव आ गया वहां वहां डॉक्यूमेंट होगा, एसआईआर होगा, और डॉक्यूमेंटेशन एक बार कंप्लीट हो गया इंडिया में तो फिर तुम रहो ना, यहाँ रहने से कौन मना कर रहा है। फिर तुम देखो क्या क्या होता है। आसपास का जो बाहुबली होगा वो तुमसे पैसे लेगा, तुम जाओगे पुलिस के पास, पुलिस लतिया के भेजेगा, तुम जाओगे वकील के पास, वो निचोड़ लेगा। जाओ ना, जहां जाना जाओ, आओ, फिर तो कानून यहाँ तुम्हें खिला देगा। एक बार तुम्हारे कागज हट जाएं, उसके बाद देखो मजे ही मजे। तो सरकार का ये रुख है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीजें। एक और चीज मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता क्रिकेट में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं देखता क्रिकेट वैसे भी, लेकिन मोदी जी के टाइमलाइन पे भी मैंने देखा है कि मोदी जी ने क्रिकेट के बारे में ना कुछ पोस्ट करके वुमेन एशिया कप इन्होंने पोस्ट किया है कि हमने जीता हॉकी में, और उसके बारे में और भी चीजें, जो भी ऐसी चीजें चल रही थी उन सब चीजों के बारे में पोस्ट किया, बट क्रिकेट नहीं। और जो एक वीडियो आया, जो क्लिप आया इंस्टाग्राम पे, होपफुली चल रहा था वो, वहां देखा सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से, जो कैप्टन इस बार इंडियन क्रिकेट टीम के रहे हैं, उनको देखो यार, इन लोगों को बुरा भला बोलने से अच्छा कुछ नहीं, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट है, इनको जाके खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने जो बोला वो बहुत सही परफेक्ट लाइन बोला गया, बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो जैसा कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया, तो वो तो इस लायक थे भी नहीं। और यार सूर्य स्काई कहते हैं यार उसे, कहाँ तुम कीचड़ में हाथ मिला, तुम निकलो यार, तुम शेर हो। क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। मैं सपोर्ट में, ऐसे भी मैं क्रिकेट नहीं देखता, तो मुझे ये जो फैन है उनके साथ ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनके लिए होगा। मेरे लिए क्लियर है मेरे दिमाग में कि मैं क्रिकेट ना जानता हूँ, मैं देखता हूँ, बाहर में जाऊँ, खेलता भी नहीं हूँ। मैं बचपन से नहीं खेलता क्रिकेट, मुझे खेलना भी नहीं, अगर मैं खेलना भी चाहूँ तो खेलना नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है। यही था आज का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा ही रखेंगे इसको, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, बेल आइकन दबाइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।